नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उनकी पार्टी को अर्बन नक्सल गिरोह द्वारा चलाए जाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि भाजपा के लोग लिंचिंग करते हैं और लोगों को पीटते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं। पश्चिम बंगाल में निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने शनिवार को राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में 14 अक्टूबर से आंशिक बंदी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरजीकर अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन किया जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मरीज को इससे परेशानी न हो। सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने कहा कि सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर पूरा चिकित्सक समुदाय ऐसी स्थिति को लेकर चिंतित है। एनसीपी अजित कुमार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की कल देर रात मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी बांद्रा स्थित अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर 3 हमलावरों ने फायरिंग की। गोली लगने से घायल सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी अपनी भव्य इफ्तार पार्टी के लिए भी जाने जाते हैं। हर साल इनकी इफ्तार पार्टी में बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी शामिल होते हैं। अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सुलह भी बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी। जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा 5वां राज्य हो गया है जहां आपका विधायक हो। हालिया विधानसभा चुनाव में डोडा सीट से आपके महराज मलिक ने जीत हासिल की थी। महराज मलिक ने अपनी जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा था, हमने सभी सीटों पर चुनाव न लड़कर बड़ी गलती की। अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो जीत भी हमारी होती। वहीं अरविंद केजरीवाल ने महराज मलिक को उनकी जीत पर फोन कर बधाई दी। तभी मलिक ने उन्हें डोडा आने का निमंत्रण दिया था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार करते हुए आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ डोडा पहुंचे हैं, जहां डोडा पहुंचकर रैली को संबोधित किया, जो स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित की गई थी। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूत्रों से पता चला है कि आज मगरिब के नमाज के बाद शाम 7 बजे बाबा सिद्दीकी के लिए नमाज जनाजा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 8:30 बजे उनको पाली बेस्ट की बाड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खां किया जाएगा। वहीं पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की संभावना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खान से करीबी होने के कारण उनकी हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई है। भाजपा जल्द ही करीब 8 से 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स घोषित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट सहयोगी दलों को दे सकती है। इस संबंध में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रत्याशी के पैनल पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। कल देर रात से आज सुबह तक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगभग 200 से अधिक रॉकेट दागे हैं। चिंता वाली बात यह है कि ये हमले इजराइल के रिहायशी इलाकों में किए गए हैं। वहीं इन हमलों में एक रिहायशी इमारत पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई है, जबकि हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया है कि वह इजरायली सेना या फिर मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट कर रहा है। वहीं इजराइल ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के अधिकतर हमलों को नाकाम कर दिया है। साथ ही इजराइल ने कहा कि वो इजराइल पर गिरे एक रॉकेट का बदला हिजबुल्लाह से लेकर रहेगा। दशहरा के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के एसके स्टेडियम में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो हिंदू भाई बहन कश्मीरी पंडित घर छोड़कर चले गए थे वो पुनः लौट आए। फारूक ने कहा कि हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी दुश्मन नहीं है। हम भारतीय हैं और सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मदद की जाएगी और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वे वापस लौट आएंगे।
इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन होने के कारण दीपावली की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्वान पंडित शास्त्रियों के अलग अलग राय के कारण राजस्थान के 11 जिलों में 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, जबकि अजमेर, भीलवाड़ा समेत 16 जिलों में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। हरिद्वार जिले के कारागार में दशहरे के मौके पर रामलीला का आयोजन हुआ था। इस रामलीला में 2 कैदी वानर का किरदार निभा रहे थे और दोनों कैदी उछल कूद कर रहे थे और सभी दर्शक उसका आनंद ले रहे थे। इसी दौरान दोनों जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए। दोनों माता सीता को खोजने निकले थे, लेकिन वहीं बीच में खुद फरार हो गए। जब दोनों की तलाश शुरू की गई तो पता चला कि दोनों कैदी जेल की दीवार फांद कर भाग गए हैं। वहीं साउथ दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में राक्षस राजा रावण के भाई कुंभकर्ण का रोल निभा रहे कलाकार को अचानक सीने में दर्द होने पर उसे मंच पर ही हार्ट अटैक आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस शारदीय नवरात्र के दौरान ये दूसरी घटना है जब रामलीला में कोई रोल निभा रहे कलाकार की मौत हुई है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।